नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया इकोनॉमी इज डेड। रसिया इंडिया कुछ भी करे, वो अपनी डेड इकोनॉमी को और डेड करे, मतलब इस तरह का कुछ बयान था। लेकिन उनकी बातों को हम एक बार फैक्ट के जरिए देखते हैं, सच्चाई से जोड़ के देखते हैं, क्या वो सही कह रहे हैं या फिर सही तो नहीं कह रहे हैं। वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं भारत के साथ, रसिया के साथ चाहते हैं दोस्ती तोड़ दे। उसके बाद अमेरिका का हमेशा से ये रहा है, आप उनकी बात मानो तो आप गलत कर रहे हो फिर भी सही हो, लेकिन अगर बात नहीं मान रहे हो तो आप सही हो या कुछ भी हो, दैट वो कोई मैटर नहीं करता है। ये उनकी हिस्ट्री रही है इस तरह की। अमेरिका अगर किसी के पीछे पड़ जाता है, ठीक है, आप उनकी बात मत मानो। आप इराक का एग्जाम्पल ले लो, उसके बाद अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, मतलब आप उसके हिसाब से चलोगे तब सारा चीज सही है। आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। IMF से लोन दिलवाएगा, हर तरह से मदद करेगा, लेकिन ना मत कह देना गलती से, उसके खिलाफ मत चले जाना, अपनी पॉलिसी मत अपनाना। अमेरिका जैसे कह रहा है वैसे करो तब सही है। ये मेन टॉपिक है, आज वही कर रहा है अमेरिका। उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, उनकी बातों में, सॉरी। तब एक बार थोड़ा सच्चाई देखते हैं हम, ठीक है। उन्होंने कहा इंडिया इकोनॉमी इज डेड, लेकिन आज दुनिया में अगर कोई सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वो है भारत। IMF, वर्ल्ड बैंक, UN सभी कह रहे हैं भारत की GDP ग्रोथ 6% है, 6.5 इस तरह की, ठीक है। और अमेरिका की क्या है, 2.1%। अब आप ही बताइए कौन डेड है और कौन जिंदा है। ट्रंप जी का बयान आते ही हमारे ही कुछ नेता ट्विटर पर कूद पड़े, बोले ट्रंप ने सही कहा, यही तो सच्चाई है भारत की। अरे शर्म करो आप लोग, जब देश के खिलाफ कोई विदेशी बोलता है तो एकजुट रहा करो ना। आप अपनी राजनीति करो यहाँ पे, लेकिन राजनीति के बीच में मेरा मानना है देश नहीं आना चाहिए, देश का सर नहीं झुकना चाहिए। ना तो पक्ष के किसी नेता ने सीधा आलोचना किया इसका, ना तो विपक्ष के तो खुद गिराने में लगे हुए हैं। उनकी बात में क्या करूं, ये शर्मनाक है। जब देश के खिलाफ कोई बोलता है, विदेशी बोलता है, तो आप आलोचना नहीं तालियां बजाते हैं। आपके बयानों को पाकिस्तान, चाइना, सब जगह हेडलाइन बनाकर पेश किया जाता है ना। इंडिया ऑपोजिशन एग्रीज इंडिया इकोनॉमी इज डेड। क्या आपका ये देश प्रेम है? आप अपनी सरकार में आलोचना करो, संसद में आलोचना करो, गरीबों की आवाज उठाओ, जो गलत हो रहा है बोलो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन ये अलग चीज है। भारत 6.5% की रफ्तार से मतलब ग्रोथ कर रहा है इकोनॉमी के मामले में, अमेरिका 2.1%, चाइना 4.5%। तो सबसे तेजी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, ना कि डेढ़। भारत के पास $650 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, रुपया काफी हद तक स्थिर है, विदेशी निवेशक भी भरोसा कर रहे हैं। UPI का जादू चल रहा है, भारत में UPI से रोज 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। विदेशों में भी UPI को अपनाया जा रहा है, स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। भारत में 100+ यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जो कि $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू वाली है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर, 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, डिजिटल इंडिया, 5G, UPI, टेक्नोलॉजी में क्रांति आई है, ये मानिए आप। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत अब जाग रहा है। मजदूर, किसान, स्टार्टअप्स, ये सब मिलकर देश को खींच रहे हैं। लेकिन क्या भारत पर सवाल नहीं है? हम अंधभक्त नहीं है। अब समझते हैं असली लॉजिक से क्यों भारत तेज और अमेरिका धीमा बढ़ता है। अमेरिका पहले से ही बना हुआ है, उसके पास सब कुछ है, सड़कें, बिजली, टेक्नोलॉजी। भारत अभी बन रहा है, जहाँ सब कुछ बनाना है।
इसलिए भारत की ग्रोथ तेज है, अमेरिका की ग्रोथ धीमी है। और क्या समस्या है, यहाँ बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में नौकरियां की भारी कमी है। सीएमआई रिपोर्ट बताती है बेरोजगारी दर 7 से 8% के बीच है। अमीरी और गरीबी का फर्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 1% अमीर के पास 40% से ज्यादा देश की दौलत है। आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही जितनी जीडीपी बढ़ रही है। मिडिल क्लास की हालत खराब है, दबाव भी बढ़ रहा है, और गरीब की हालत बदतर हो रही है। उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है जबकि महंगाई बढ़ते जा रही है। भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन विकास और निवेश का बड़ा हिस्सा शहरी इलाका में होता है। मेरा सवाल ये नहीं है कि शहर में क्यों होता है, शहर में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाए। वहां अगर होता भी है तो करप्शन बहुत ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में। शहर में लोग आवाज उठा लेते हैं, गांव में आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। शिक्षा और स्वास्थ्य गरीबों की मूलभूत सेवा जो सबको मिलनी चाहिए, उस पर सरकार का खर्च बहुत ज्यादा कम है। ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पताल पे निर्भर है, प्राइवेट स्कूल पे निर्भर है। जीडीपी का सिर्फ 2.5% से लेकर के 2.9% इसी तरह का मतलब जो है बजट शिक्षा पे खर्च किया जाता है टोटल इकोनॉमी का, जबकि अमेरिका जैसे देश में 6 से 8% होता है। आप स्टैंडर्ड देखो, एक तो उनकी इकोनॉमी 30 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है। दूसरा उनकी पॉपुलेशन कम है, उसमें अगर 6 से 8% होता है तो वो बहुत ज्यादा। और दूसरा चीज पता है क्या है, यहाँ की सरकार मतलब युवा जनसंख्या का फायदा नहीं उठा पा रही है। और एक कड़वा सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ, मतलब कोई झिझक नहीं है इसमें कि बोझ बनी हुई है युवा जनसंख्या। युवा घुट घुट कर जी रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपराध की ओर आ रहे हैं। देश सुधरता है युवा से, तरक्की करता है युवा से, और एजुकेशन पे सही से इन्वेस्टमेंट हो तो इकोनॉमी बूस्ट होती है। ये तो आपको पता है ना, लगभग 5 गुनी रफ्तार से बढ़ेगी अगर मतलब सही से एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो और स्किल पे इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि बच्चों पे किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रिटर्न होता है। समझाओ यार सरकार को, सिर्फ एक राजनीति की वजह से कि पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, इस चक्कर में आप देश को मत बेचिए। या और कई कारण है, या तो आप प्राइवेट को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि बजट तो है, तो जो भी वजह हो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था चेंज होना चाहिए पहली चीज तो, जो 2020 में आया था, स्किल बेस्ड पढ़ाई। चाइना कोई जादू नहीं किया है, वहां के युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ के गरीबों को शिक्षा तक का मौका नहीं मिल रहा है, ये शर्मनाक है बिल्कुल। भ्रष्टाचार और सरकारी अफसरशाही, आज भ्रष्टाचार भारत का एक विभिन्न हिस्सा बन चुका है, ये सच्चाई है। नीचे के स्तर पर, ऊपर के स्तर पर आज भी फाइलें घूस के बिना नहीं चलती। एमएसएमई और छोटे व्यापारी आज भी सरकारी चक्कर काटते रहते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर जगह भ्रष्टाचार है, और ये नुकसान पहुंचा रही है हमारी इकोनॉमी को और गरीबों को। महंगाई और किसान संकट, आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। किसान आत्महत्या जैसे गंभीर संकट झेल रहे हैं, जबकि जीडीपी बढ़ रही है। तो इसका एक बार निष्कर्ष देखते हैं क्या है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था डेड है? नहीं, ये झूठ है। भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं, एक बहुत गंभीर समस्या है, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा। क्या अमेरिका का दावा सही है? यह उनके राजनीतिक और रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, यह बिल्कुल गलत है। क्या भारत को सोचने की जरूरत है? हाँ, हमें अंदर की सच्चाई भी स्वीकार कर। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है लास्ट में, ठीक है, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर भारत जब से आजाद हुआ है अभी तक ईमानदारी से काम करता तो आज चाइना या चाइना से ऊपर होता। लेकिन सिर्फ एक कारण, भ्रष्टाचार और गलत नीति, इसके कारण भारत आज इतना पीछे है।
इतना पीछे का मतलब पीछे नहीं है, लेकिन ये सही स्थिति नहीं है जितना होना चाहिए था भारत की कैपेबिलिटी के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ सिर्फ भ्रष्टाचार, गलत नीति, इस वजह से भारत आज पीछे है। आप समझ सकते हो मैं किस चीज के मामले में पीछे कह रहा हूँ। मतलब एक्चुअल में अगर रिजल्ट देखा जाए वहां पीछे नहीं है, वहां चौथे नंबर पे है, लेकिन ये मतलब जस्टिफाइड नहीं है, ये और ऊपर होना चाहिए था। देशभक्ति क्या कहती है? देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हम हर बात पर विश्वास करें, सरकार या सिस्टम की तारीफ करें। सच्चा देशभक्त वो होता है जो देश की बुराई देखकर चुप ना बैठे, बल्कि उसे सुधारने के लिए आवाज उठाए। हमें सिर्फ बोलने वाले को शांत नहीं करना होगा, इससे एक सीख लेकर के सुधार करके सरकार से मांग कर बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, शिक्षा का मॉडल चेंज कीजिए जो 2020 में आया है, और गरीबों को भी इंसान समझे। इस तरह का अन्याय नहीं चलेगा। बाकी आप अपनी राय इसके बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।